अच्छा जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का वो है अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर ड्रॉन। अब हमारे पास टोटल ग्रीन बॉल्स यानी कि एक बैग है जिसके अंदर हमारे पास 4 सुर्ख और 6 सब्ज बॉल्स हैं, यानी रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 4 और ग्रीन बॉल्स कितनी हुई हमारे पास 6 और टोटल हमारे पास फिर कितना हो गया। टोटल हम अगर हम दोनों को प्लस करें तो टोटल बॉल एक बैग के अंदर हमारे पास कितनी हैं 10 हैं और ड्रॉन हमारे पास कितनी हुई, कहते हैं आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल्स आर ड्रॉन। अब 3 बॉल्स हमारे पास क्या हो गए ड्रॉन, यानी उस बैग में से ड्रॉन का मतलब क्या होगा निकल गई, ठीक है। 4 हमारे पास रेड बॉल थी, 6 हमारे पास ग्रीन बॉल थी, 10 टोटल बॉल्स थी और उनमें से 3 निकल गई। अब वो जो 3 निकली हैं वो रेंडम नहीं निकली हैं, यानी कि आपने एक बैग में हाथ डाला और 3 आपके हाथ में जो भी बॉल आ गई आपने उठा ली। अब उसने हमें मुख्तलिफ सिचुएशंस दी हैं, ठीक है। अब हो सकता है तीनों रेड हो सकते हैं तीनों ग्रीन हो सकते हैं एक रेड हो 2 रेड हो, एक ग्रीन हो, 2 ग्रीन हो, एक रेड हो, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो उसने हमें जो कंडीशंस दी हैं, पहले उसने कंडीशन दी है 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स। अब जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले NS बना लेते हैं, NS, ठीक है। NS का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल कितनी हमारे पास बॉल्स हैं 10 और 10 में से हमारे पास ड्रॉन कितनी हुई 3, ठीक है। तो जब 3 हमारे पास ड्रॉन हुई तो अब इनको कैलकुलेटर पे कैसे हम सॉल्व करेंगे अगर प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि 10 हमारे पास टोटल बॉल्स थी और हमने इसको इस तरीके से बनाना है 10 हमारे पास टोटल बॉल थी और 3 हमने ड्रॉन कर ली, ठीक है। तो 10 को और NCR और फिर इसके बाद यानी 10 और ये यहाँ पे ये NCR वाला आपके पास होगा, इसको आप बटन को प्रेस करेंगे और फिर 3 को प्रेस करेंगे और फिर इक्वल का साइन आ जाएगा, तो ये आपके पास 120, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो हैं वो कितने हैं 120। अब NA क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या आ जाता है कि कितने, अब ये जैसे 2 रेड और 1 ग्रीन, यानी कि ये अब कंडीशन हमने लगानी है, ये हमारे पास क्या होंगे, यानी ये हमारे पास क्या होंगे 2 रेड और 1 ग्रीन बॉल, यानी फेवरेबल आउटकम्स होंगे। यानी कि टोटल रेड बॉल आपके पास कितनी है, इसको हमने कैसे बनाना है, यानी टोटल आपके पास रेड बॉल हैं 4, तो आप पहले यहाँ पे 4 लिखेंगे और इसने आपको कितनी कही है 2 रेड, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको आप NA से डोनेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब ग्रीन की सिचुएशन है, तो ग्रीन में आपके पास कितनी है 6 ग्रीन बॉल्स, यानी यहाँ पे आप 6 लिखेंगे और कितनी आपने ग्रीन बॉल्स उठानी है, यानी जो ड्रॉन की सिचुएशन उसने आपको कंडीशन बताई है वो 1, ठीक है। तो 4 को आप फिर इसी तरीके से 4 NCR और फिर इसके बाद आप 2 प्रेस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 6 NCR और फिर 1 प्रेस करेंगी तो 6 आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगी तो 36 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। जब ये फेवरेबल आउटकम आएंगे तो आपके पास फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। PA इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS। अब NA का आंसर आपके पास क्या आया, NA का आंसर आपके पास आया था 36 और NS का आंसर आपके पास क्या आया 120। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, आप इसको इस तरह भी रहने दे सकते हैं और आप इसको मज़ीद तकसीम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास थी, सेकंड कंडीशन, वो कहते हैं ऑल रेड बॉल्स, कितनी हैं तमाम की तमाम रेड बॉल्स, अब तमाम रेड बॉल्स हैं तो नंबर पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते होते हैं, यानी NS बनाएंगे। NS में नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में पॉसिबल सैम्पल्स में
नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल में कितने आ जाएंगे आपके पास, वही टोटल जो आपके पास है, यानी कि ये सब का एक जैसे ही क्रिएट होगा जितनी भी वो कंडीशन लागू करता है, यानी 10 टोटल 10 और उसमें से 3 ही ड्रॉन हुए हैं, तो 10 और 3 और इसका आंसर आपके पास 120 आया था। अब ये कंडीशन हमने लागू करनी है ऑल रेड बॉल्स, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बनाने हैं आपने। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या कहते हैं, ऑल रेड बॉल, और आपके पास टोटल रेड बॉल्स कितनी थी, 4 में से, यानी कि जो 3 बॉल टोटल ड्रॉन हुए हैं वो तीनों की तीनों कौन सी हैं, सुर्ख हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन बॉल्स के अंदर में से कोई बॉल आपके पास ड्रॉ नहीं हुई, ग्रीन टोटल बॉल आपके पास कितनी है, 6, तो 6 में से आपके पास क्या हो जाएगी, 0। फिर 4 इसी तरीके से, अब यानी पहली कंडीशन आप उठाएंगे 4 और NCR और फिर 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 NCR यानी कि 4 और 6 NCR 0 1, 4 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपके पास 4 ही आ जाएगा। इसी तरीके से फिर वही फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब क्या आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या था, यानी PA इक्वल टू NA डिवाइड बाय NS। अब ये कंडीशन भी आप लागू कर सकते हैं कि आप इसको दूसरे को NB कंसिडर कर दें, पहली कंडीशन को आपने इसको आपने NA कंसिडर किया, इसको NB कंसिडर कर दें, तो यहाँ आपके पास NB आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख लें आप। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब आपने इसमें क्या लगाना, NB आपके पास क्या आया, 4 और ये क्या आ गया आपके पास 120, यानी कि ये सबका सेम होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि मैं आपको 2 दे रही हूँ, 2 कंडीशंस, इन 2 कंडीशन को आपने मुझे सॉल्व करके देना है, यानी कि